Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I'll take you close to nature and also you will feel the epitome of luxury. If we'll talk about the builder, you will definitely feel the luxury in name of itself, the Central Park. सेंट्रल पार्क का भी द फ्लोर वैली जो कि सोहना का आप समझ सकते हो पीक है बिल्कुल कि इससे बढ़िया सोसाइटी और लिविंग कहीं भी नहीं है पूरे गुड़गांव के अंदर। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिलती है, सारी एमिनिटीज़ मिलती है, जैसे कि क्रिकेट स्टेडियम, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल और आपके टेनिस कोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। ओलंपिक लेंथ का आपका स्विमिंग पूल और भी काफ़ी सारी मैं क्या क्या एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे काउंट करा सकता हूँ। तो एक बहुत ही अच्छी वेल सिक्योर्ड एंड वेल मेंटेन्ड आपको जो कि सोसाइटी यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हाई राइज, लो राइज, मिड राइज, प्लॉट्स, विला, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट मैं अब आज आपको विजिट कराऊंगा बिल्डर फ्लोर जो कि सेंट्रल पार्क ने डिलीवर किए हैं। जस्ट उनके पोजीशन ऑफर कर रहा है सेंट्रल पार्क अभी पिछले 2-3 महीने से। तो बात करते हैं हम राइज फ्लोर्स की, जो कि साइज़ की अगर मैं बात करूं तो साइज़ रहेगा लगभग 190 गज का। और अगर टाइपोलॉजी की बात करूं तो वो आएगी 2+ स्टडी। बेसिकली ये 3 BHK भी काउंट कर सकते हैं कि जो स्टडी मैं बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें वॉशरूम अटैच नहीं है, कमरे का साइज़ उसका भी ठीक है। तो ये आपका साइज़ हो गया। प्राइसिंग बहुत अच्छी आती है आपकी, लगभग 1,45 लाख रुपए से आज के टाइम में भी आपको सेंट्रल पार्क में एंट्री लेवल सेगमेंट मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बिल्डर की तरफ से, तो बिल्डर की तरफ से इस यूनिट का प्राइस आता है 2,08 लाख रुपए का। तो अभी भी आप टेक्निकली बिल्डर से काफ़ी अच्छे प्राइस में परचेज कर पा रहे हैं। उसका भी एक बहुत बढ़िया रीज़न है कि जो इन्वेस्टर है उसने सिर्फ यहाँ पे 20% का इन्वेस्ट किया हुआ है, रेस्ट उसको देना पोजीशन पे। पोजीशन ऑफर हो चुका है तो अब उसे देना है। अगर वो पूरा पेमेंट कर देगा तो आपको ऑब्वियस थोड़ा एक्स्ट्रा फिर 1,70 1,75 तक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 1,50 के आसपास में डील यहाँ पे मिल जाती है। तो गाइज़ ये हो गई हमारी पूरी आपकी सोसाइटी की। और अगर मैं बात करूँ आपके बिल्डर की टाइपोलॉजी की बात, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि आपको अपार्टमेंट जो आपका फ्लोर मिलने वाला है वो किस तरह का मिलने वाला, क्या क्या फिटिंग्स मिलने वाली है, क्या क्या आपको इसमें अप्लाइंसेस मिलने वाले हैं। तो वो चीज़ स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन एंट्रेंस से। तो चलते हैं एक बार मेन एंट्रेंस की तरफ। सो गाइज ये हो जाता है आपका स्टेयर केस लिफ्ट लॉबी। तो बेसिकली ये इस तरह से बनाए गए हैं कि आपको प्राइवेसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि एक फ्लोर पे सिर्फ एक अपार्टमेंट है, आपको 4 घरों को कैटर करती है एक लिफ्ट। तो आपकी प्राइवेट लिफ्ट ये हो जाती है। फ्री आपका स्टेयर केस है। स्टेयर केस में आपका पूरा मार्बल का काम किया हुआ है। और अब हम चलते हैं फ्लोर की तरफ। आप देखो कि मोर देन इनफ इसकी विड्थ है जो आपका मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस के साथ आ जाता है आपका लिविंग और डाइनिंग का स्पेस, जो कि एक मैं बोलूँगा बहुत बड़ा नहीं है बट मोर देन इनफ है। जो आपको स्पेस चाहिए होता है लिविंग डाइनिंग के लिए वो हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें एक स्टडी है, 2 बेडरूम है, देन एक स्टडी है। तो स्टडी का साइज आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यू कैन फील कि डिसेंट साइज है। आप किड्स रूम या गेस्ट रूम इसको बना सकते हैं। अब ये जो आपका किड्स रूम है ये और आपका लिविंग डाइनिंग आपको फ्रंट बालकनी से कनेक्ट करता है, जिसका कि साइज बहुत अच्छा है। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ तो अप्रॉक्स 6 फीट होगी और मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो अप्रॉक्स 20 फीट की रहने वाली है। फिर अगर मैं बात करता हूँ आगे, इससे हम आगे मूव करते हैं तो फिर आ जाती है आपकी किचन। किचन आप देखोगे कि किचन का जो साइज है, शेप है, वो आपकी एल शेप में बना रखी है। पूरे अप्लाइंसेस आपको मिलने वाले हैं, चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, ओटीजी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्डर इंस्टॉल करा के देगा। अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, ये सारी चीज़ें एक ग्रेड की चीज़ें सारी की सारी आपको मिलने वाली है। जैसे IFB की अगर अप्लाइंसेस की बात करूँ, जैसे आपका माइक्रोवेव और आपकी डिश वॉशर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्डर आपको करा के दे रहा है। फिर मैं आपको इसके दोनों कमरे भी दिखा देता हूँ कि जो 2 कमरे हैं वो किस तरह से रहने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो 3 कमरे हो जाते हैं यहाँ पे, तीनों कमरों में बालकनी अटैच है। जैसे कि अब मैं आपको पहला मास्टर बेडरूम भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं तो आपके राइट साइड में आपको मिल जाएगी आपकी वार्डरोब का स्पेस और अटैच वॉशरूम मिल जाएगा आपको। देन आपका ये हो जाती है आपकी एक छोटी सी प्राइवेट बालकनी और आप यहाँ पे अपनी चाय का एंजॉय कर सकते हैं इवनिंग के टाइम पे। तो ये हो गया आपका मास्टर बेडरूम। अब मास्टर बेडरूम के साथ मैं आपको दिखाऊंगा इसका
सेकंड बेडरूम। तो सेकंड बेडरूम और जो मैं आपको मास्टर बेडरूम अभी काउंट कर रहा था, उनका साइज़ दोनों का सेम है। बस मैं इसलिए इसको उसको मास्टर बेडरूम काउंट करता हूँ, क्योंकि उसका जो वॉशरूम है वो उसका प्राइवेट रहने वाला है, जबकि ये आपका एज ए पाउडर रूम भी यूज़ कर सकते हैं, इसको लिविंग डाइनिंग से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वाले रूम में आपको वुडन फ्लोरिंग, और आप देख सकते हैं कि ये हो जाती है आपकी वार्डरोब का स्पेस, और इसमें भी आपकी ये हो जाती है बालकनी, जो कि आपकी पीछे पूरे फ्लोर की रनिंग रहने वाली है। तो गाइज ये आपकी बैक बालकनी है और फ्रंट की बालकनी है, और दूसरे जो मैंने रूम दिखाया था उससे कनेक्ट एक बालकनी है। तो बेसिकली 2+ स्टडी है, बट इसको 3 BHK भी आप काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे यूनिट्स अवेलेबल है काफ़ी, मेरे पास 8-10 यूनिट अवेलेबल है। अगर आप प्लान करना चाहते हैं विद क्लब, विदाउट क्लब, क्लासिक यूनिट, बेयर शेल, जैसे भी आपको करनी है आप वो कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू गाइज़।